जय श्री राम दोस्तों, मैं हरिद्वार बोल रहा हूँ। 1398 के उस काले दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के रक्त से मां गंगा का वह पवित्र जल लाल हो गया और रक्त में बदल गया। मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने सभी पवित्र घाटों को, जहां पर भक्तों के लाशों के ढेर लगे हुए थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन चीखते बिलखते लोगों के चीख पुकार को। मैं कैसे भूल सकता हूँ जब माता पिता और बच्चों के सामने ही उनकी माँ बहनों की आबरू लूटी जा रही थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस भयंकर हिंदुओं के नरसंहार को। मैं हरिद्वार बोल रहा हूँ। आज से करीब 600 साल पहले की बात है। सन 1398 में मेरे हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था। साधु संत ऋषि मुनि पूरे भारत से लाखों की संख्या में साधु संतों की भीड़ मेरे घाटों पर खड़ी थी। लाखों की संख्या में भारत के कोने कोने से आम लोग भी मेरे घाटों पर खड़े थे, अपने बुजुर्ग माता पिताओं के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां भी कुंभ का स्नान कर रहे थे। और मेरे पूरे हरिद्वार के घाट हर हर महादेव और हर हर गंगे के नारों से गूंज रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी ओर भारत को लूटने की मंशा से एक ऐसा वैश्य दरिंदा लुटेरा बढ़ रहा है, जो मूर्ति पूजा करने वालों को गर्दनें काट कर खुश होता था। वह था तैमूर। तैमूर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था। उस समय दिल्ली के तख्त पर तुगलक वंश का अधिकार था। हरिद्वार भी उसी क्षेत्र में आता था। तैमूर ने सिंधु नदी पार की तो उसके गुप्तचरों ने उसे संदेश भेजा कि हरिद्वार के घाटों पर इस समय हिंदुओं की लाखों की संख्या में हिंदू कुंभ मेले में स्नान करने आए हैं और हिंदू निशस्त्र हैं। उनके पास कोई भी हथियार नहीं है। वह अपनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ कुंभ मेले में स्नान कर रहे हैं। उनके पास हजारों की संख्या में घोड़े हैं, हजारों की संख्या में हाथी है और हरिद्वार के इन मंदिरों में अपार धन है। तैमूर ने जब यह संदेश सुना तो उसने तुरंत अपनी सेना हरिद्वार की ओर मोड़ी और हरिद्वार की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में जो भी गांव आते उन पर टूट पड़ता और उन गांवों को लूटता। भारी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार करता, मां बहनों का शोषण करते हुए यह जो भी गांव शहर इनके रास्ते में पड़ रहा था, वहां पर रक्त से भूमि को लाल कर रहा था। हिंदू मां बहनों का शोषण कर रहा था। भारी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार करते हुए तैमूर हरिद्वार में पहुंचा। जब वह हरिद्वार में पहुंचा तो उसने अपनी एक सेना की टुकड़ी, जिसने भेष बदलकर लाखों की संख्या में भक्तों के बीच में पहुंची, पूरे हरिद्वार के घाटों का जायजा लिया और तैमूर की सेना वापस तैमूर के पास पहुंची। उस टुकड़ी ने पूरे घाट की जानकारी दी और उसके बाद तैमूर ने अपने सेना से कहा कि काफिरों को चारों ओर से घेर लो और काफिरों पर टूट पड़ो, एक भी काफिर जिंदा नहीं बचना चाहिए। तैमूर का आदेश पाते ही उसके दुष्ट सैनिक चारों ओर से हिंदुओं को घेर लेते हैं। हरि हर महादेव, हर हर गंगे के नारों से जो घाट अब तक गूंज रहा था, वही अब चीख पुकारों से गूंजने लगा। रोते बिलखते लोगों और चिल्लाते हुए लोगों की आवाजों से पूरा हरिद्वार गूंज रहा था। तैमूर के सैनिक हिंदुओं पर टूट पड़े। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या साधु संत, जो भी उनके सामने आ रहे थे, सभी को काट रहा था। भारी संख्या में हिंदुओं को काटा जा रहा था। अब हरिद्वार के घाट कुछ ही समय बाद लाशों के ढेर से भर गए। माता गंगा का वह पवित्र जल भी रक्त में लाल हो गया। तैमूर के आदेश पर हिंदू मां बहनों को बंधक बनाया गया। उन्हीं के माता पिता, बुजुर्ग माता पिताओं के सामने, बच्चों के सामने उनकी आबरू लूटी गई। बंधक बनाकर उन्हें हरिद्वार से दिल्ली की ओर ले जाया गया और उसके बाद तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर जब तैमूर ने आक्रमण किया तो दिल्ली का डरपोक राजा वहां से अपनी सेना सहित भाग गया और दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ गया। दोस्तों, अगर आप दिल्ली वाले टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।